जय श्री राम। आप देख रहे हैं निष्पक्ष विपक्ष नेटवर्क। मैं अभय तिवारी। मित्रों, मैं इससे पहले के वीडियो जो भारत जोड़ो या कांग्रेस तोड़ो के ऊपर बनाया था, उसी का ये दूसरा अंक है। उसको हम जारी करते हैं। तो मैं कह रहा था मेरे पिछले वीडियो में कि भारत जोड़ो या कांग्रेस तोड़ो, राहुल गांधी किस बात पर हैं। तो दरअसल राहुल गांधी अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं। जी हाँ, वो कांग्रेस के लिए नहीं कर रहे हैं। जी नहीं, वो प्रजा के लिए भी नहीं कर रहे हैं, देश भारतवासियों के लिए नहीं कर रहे हैं, वो कांग्रेसियों के लिए नहीं कर रहे, वो अपने आप को स्वयं के लिए कर रहे हैं। इस भारत जोड़ो यात्रा से वे अपने आप को चमकाना चाहते हैं, री लॉन्च करना चाहते हैं। कई बार लॉन्च हुए, चलो एक बार फिर सही। 2000 में ये जो रॉकेट है राहुल गांधी नाम का, देखते हैं कितना उड़ता है ये, कितनी उड़ान भरता है ये। फुस होगा फुस। जी हाँ, आप जानते हैं अच्छी तरह से। तो दोस्तों, ये जनाब जिस तरह से पदयात्रा कर रहे हैं और इस पदयात्रा के दौरान हमारी भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री ने, हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस समय कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप से अपनी चिंता व्यक्त की है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इस पर जताया है, अपनी चिंता व्यक्त की है। इस पर अब बहुत सावधानी बरतने का समय आ गया है, जिसके चलते हमारे सरकार के मंत्रालय ने राहुल गांधी से निवेदन किया है कि आप सावधानी बरतें, मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइज करें। इस पर उन्होंने हो हल्ला मचा दिया। ये बात मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, तो इसे मैं आगे ज़्यादा दोहराना नहीं चाहता हूँ। मैं बस ये बताना चाहता हूँ मित्रों कि जिनके पूर्वजों ने भारत और पाकिस्तान के विभाजन के कारण बने, जिनके पूर्वजों के चलते तिब्बत नहीं रहा, तिब्बत चीन का हिस्सा हो गया। जी हाँ, उसमें भारत का नहीं, भारत के बल्कि पहले प्रधानमंत्री, दुर्भाग्यवश पहले प्रधानमंत्री नेहरू उसका कुछ अंश हैं, उसके जिम्मेदार कुछ हद तक हैं। उन्होंने बहुत गलत कमिटमेंट किया था तिब्बत से और उसको फुलफिल नहीं किया। जो कहा वो उसे किया नहीं, और जो किया वो समाज के सामने कभी आया नहीं। उसके बाद फिर आज़ादी के तुरंत बाद पीओके, उस पर भी नेहरू का ढिलाई थी, ढुलमुल रवैया थे उनकी। जी हाँ, पीओके हमारा जाता रहा। उसके बाद बांग्लादेश में मुक्ति वाहिनी का आंदोलन हुआ और पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान से कट करके पूर्वी पाकिस्तान अलग बना, बांग्लादेश। उस समय मैंने ऐसे सुनी ही बातें, कहाँ तक सच है ये एक चर्चा का विषय है, लेकिन जिनसे मैंने सुना है वहाँ से तथ्य गलत नहीं है कि एक पल के लिए बांग्लादेश भी चाहता था वो भारत का अंश बने, हिस्सा बने, जिसे उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। अगर थोड़ी बहुत ढिलाई होती, हमारे उस समय कुछ अधिकारी थे वो सक्रिय नहीं होते, तो पंजाब भी हमारे हाथों से चला जाता। लेकिन उस समय कुछ अधिकारी थे, गिल साहब, जिनकी बदौलत, और कुछ हमारे और मंत्रालय में थे, विभाग में, कांग्रेस के अंदर ही थे कुछ ऐसे नेता, और कुछ हमारे अधिकारीगण जिनके सक्रिय होने की वजह से उन्होंने काफ़ी इसमें अपनी फुर्ती दिखाई और पंजाब को बचा लिया खालिस्तान होने से। और यदि 2014 में यह सत्ता परिवर्तन नहीं होता और नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं बनती, तो निश्चित मान लीजिए कि बस अब तक तो आपका बंगाल, असम और केरल एक अलग देश बन जाता। उसी राह पर आज राजस्थान पिछले 4 वर्षों में खींचा चला जा रहा है। जी हाँ, कुछ ऐसी ताकतें हैं जिनको ये लोग न जाने क्यों इतना समर्थन देते हैं, इतना साथ देते हैं। पद यात्रा निकाल रहे हैं भारत जोड़ो। इन्होंने तो आज से कुछ समय पहले इन्होंने तो हिंदू और हिंदुत्व की ही अलग अलग परिभाषा कर दी थी। हिंदू अलग, हिंदुत्व अलग। वाह भाई वाह, वाह भाई, ये आसमान से चांद सितारे दूर कर रहे हैं हिंदुत्व और हिंदूवादी भाषा अपना करके। वैदिक सनातन धर्म
ही हिंदू है। हिंदुत्व और वैदिक सनातन धर्म दोनों एक ही सांस के, जी दोस्तों, इसको अलग नहीं कर सकते आप, एक ही सांस है। तो दोस्तों, आज वही राहुल गांधी कह रहे हैं कि यहाँ पर हिंदू नहीं, हिंदुत्व के लोग राज कर रहे हैं। उन्होंने एक ऐसी महिला से, वो महिला कौन थी, क्या थी, मुझे नहीं पता। हाँ, महिला बुर्के में थी, हिजाब में थी, देखने से वो मुस्लिम महिला लग रही थी। उनके पदयात्रा के दौरान उनसे मिली और मिलके उनको शिव जी की एक प्रतिमा भेंट की, छोटी सी प्रतिमा, इतनी बड़ी, उनको भेंट की, जिसे बहुत हंसते हंसते उन्होंने स्वीकार किया। और कहाँ है वो फतवा 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 फतवाधारी, हर बात में फतवा जारी करने वाले, वो कहाँ हैं? क्यों नहीं इस महिला के पीछे फतवा जारी कर रहे हैं कि एक मुस्लिम महिला कैसे गणेश जी की शिव जी की प्रतिमा को पुरस्कार देश भेंट कर सकती है? जी हाँ, सलमान खान फिल्म एक्टर के घर पे गणपति आती है तो उस समय तो फतवा जारी कर दिए। कोई ओम जय जगदीश हरे का एक भजन, एक लाइन बोल दे, उस पर फतवा जारी करते हो। वंदे मातरम बोलने वाले के ऊपर फतवा जारी करते हो। बात बात पे फतवा जारी करने वाले आज कहाँ हो? दिखाई नहीं दे रहा आपको? मोह, मोदी के प्रति नफरत और राहुल के प्रति मोह। जी हाँ, और मोह इसलिए कि ये जब सत्ता में थे या रहेंगे और आगे भी आ सकते हैं तो उन्हें उनकी वो सारी चीजें करने में सहूलियत मिलती है, मोदी से नहीं मिल रहा है। जी हाँ, मोदी वो सब कुछ नहीं करते दे रहा जो कश्मीर में इन्होंने 30 साल तक किया, जो अन्य प्रदेशों में आप तक करते आए हैं। एक यूपी का एक जिला है वृंदावन, उस वृंदावन में एक भी मुस्लिम नहीं था, एक भी मुस्लिम, ना उनका घर, ना उनका दुकान, व्यवसाय, कुछ भी नहीं। परंतु आज वहां लाखों की संख्या में पहुंच गए हैं। कैसे दीमक की तरह इन्होंने अंदर अंदर काम किया, उसे खोखला किया। हरिद्वार में, वृंदावन में मुस्लिमों को खूब बढ़ावा दे रहे हैं, खूब। मैं मुस्लिम के विरोध में नहीं हूं मैं, लेकिन इस तुष्टीकरण की राजनीति क्यों, और खासकर ये कांग्रेस पार्टी के द्वारा, और इन्हीं के नक्शे कदम पर आज अन्य दल भी चल रहे हैं, जैसे ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव। ये सब क्या कर रहे हैं? क्या आपके मन में उतनी सच्ची भावना है मुसलमानों के प्रति? जी नहीं। क्या भला किया आज तक आपने इनके, कि कौन सा निर्णय लिया आपके इनके हित में? लेकिन इन्हें टोपी जरूर पहनाया, इनकी टोपी पहनकर इन्हें टोपी बनाया आपने, इनका वोट हासिल किया, इन्हें डरा के रखा। इस देश में आप अल्पसंख्यक हो, आप खतरे में हो, आपका धर्म खतरे में है। ये दिखा दिखा के, बता बता कर वर्षों तक इन पर शासन किए। और हमारे भीतर भी कुछ भीतरघात है, सेकुलर हिंदू। जी हाँ। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि ये जो भारत यात्रा कर रहे हैं, ये कांग्रेस छोड़ो यात्रा कर रहे हैं, ये मोदी जी, आपको डरने की बात नहीं है, आपको इससे घबराइए मत। ये तो आप ही का काम कर रहे हैं। कांग्रेस मुक्त भारत कर रहे हैं ये। जी हाँ, कांग्रेस मुक्त भारत, और राहुल गांधी करेगा, मोदी जी आप नहीं कर पाएंगे। आपसे पहले तो राहुल गांधी कर देगा, या और कोई क्या कर पाएगा? कांग्रेस मुक्त भारत राहुल गांधी को कैसे देना पड़ेगा, और आप भी दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, अब मैं इस वीडियो को लंबा नहीं कर रहा हूँ। मैं इस वीडियो में कुछ अंश आपने देखा होगा, इस वीडियो में भी देखिए, कुछ चित्र में दिखा रहा हूँ आपको, इनके साथ कैसे कैसे मिल रहे हैं लोग। और इसी सफ़र में एक कांग्रेसी नेता, एक कांग्रेसी कार्यकर्ता कह लीजिए आप, इनसे मिलने आया, एक फ़ोटो सेल्फी लेना चाहता था। कैसे हाथ पकड़े झटक के राहुल गांधी ने उसे अलग कर दिया, और कहते हैं हम तो नफरत के बाजार में प्रेम का व्यापार करने आए हैं। ये प्रेम का संदेशा लेकर आया है नफरत के बाजार में। कौन नफरत का बाजार लगाया? मोदी ने। नफरत का बाजार तो आपने लगा रखा हिंदू मुसलमानों के बीच में। लड़ाई तो आपने वर्षों से करवा रखी इनके बीच में। अच्छा मित्रों, बस इस वीडियो को मैं यही ख़त्म करता हूँ। आप समझदार हैं, समझ गए हैं, ये सब कुछ एक हिस्सा है 2024 में होने वाले चुनाव में, कैसे ये सब मिल करके मोदी को हटाना चाह रहे हैं।
और आप, यदि आपको लग रहा है मोदी सही काम कर रहा है, तो मोदी को इस बार 350 सीटें देकर जिताएं। 350 सांसद जीत के भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा में पहुंचने चाहिए। और उसके पहले जितने भी राज्यसभा के विधानसभा के चुनाव होने हैं, जैसे कि आपके राजस्थान में हो, कर्नाटक में हो, तेलंगाना में है, महाराष्ट्र में तो बाद में होगा आपका, जहाँ कहीं बिहार है, जहाँ भी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कई राज्यों में इसके पहले चुनाव होने हैं। करीब 7-8 राज्य ऐसे हैं, वहाँ पर ध्यान रखिएगा। राज्यसभा की ताकत कैसे बढ़ती है मैंने बता दिया इसके पहले की वीडियो में आपको। विधायक के चुने जाने से ही, लोकल मुख्यमंत्री का चेहरा मत देखिएगा, मोदी का चेहरा देख करके आप मतदान करिएगा। यदि आप इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो, यदि आप इस राष्ट्र में यूसीसी लाना चाहते हैं तो, यदि इस राज्य में आप जनसंख्या नियंत्रण बिल लाना चाहते हैं तो, यदि इस राष्ट्र में आप सम्मान सही जीना चाहते हैं तो, यदि इस राष्ट्र में आप अपनी बहन, बेटी, परिवार को सुरक्षित देखना चाहते हैं तो, आपका घर तभी बचेगा जब राष्ट्र बचेगा। राष्ट्र नहीं तो आपका घर नहीं। जी हाँ, और जब आपका घर नहीं बचा, आपका राष्ट्र नहीं, तो आप कहाँ सुरक्षित है, आपकी बहन, बेटी, परिवार कहाँ सुरक्षित है। आप सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और मास्क का उपयोग जरूर करिए। जय श्री राम।